अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियों की किसी भी नस्ल की अच्छी नशोनुमा के लिए कुछ घरेलू अशिया का भी अहम किरदार है। जब आप वक्त के साथ साथ चिकन्स का वज़न तेज़ी से बढ़ाने में कामयाब रहते हैं तो पहले दिन के चूज़ों से लेकर जवानी तक बहुत से मसाइल का खात्मा यकीनी हो जाता है। ये खूबसूरत फ्लाक देखने वालों के लिए ज़बरदस्त रहनुमाई है कि चिकन्स की बेहतरीन परवरिश का अच्छी आमदनी के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। मुर्गियों के लिए कमर्शियल मतवाजन गज़ा या घरेलू तैयारशुदा खुराक की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ लहसुन की शक्ल में हमारे पास आसानी से और कुदरती तौर पर दस्तयाब होने वाला एक ऐसा ज़रिया मौजूद है कि जिसे हम चिकन्स की अच्छी नशोनुमा के लिए और क़ुव्वत मदाफ़त की मजबूती के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स के बेहतरीन हाजमा और ज़बरदस्त नशोनुमा के लिए हल्दी की बहुत अहमियत है। चूज़ों को जल्दी बड़ा करने के लिए खुश्क दूध या दूध की मलाई भी ज़बरदस्त चॉइस है। चिकन्स के लिए खुराक की फर्मेंटेशन करना भी वज़न की बढ़ोतरी में मुआवनत करता है। परिंदों के हाजमा को बेहतर करके भूख बढ़ाकर मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाने के लिए अदरक को इम्यून बूस्टर के तौर पर टुकड़े करके या पाउडर हालत में खुराक के साथ शामिल करके या पानी में अदरक का रस मिक्स करके पोल्ट्री बर्ड्स को देना ताकि उनका वज़न जल्दी बढ़ जाए, ये भी एक अच्छी हिकमत अमली है। प्रोबायोटिक्स के तौर पे खुश्क यीस्ट या सेब का सिरका या दही को इस्तेमाल करना भी चिकन्स को जल्द मोटा करता है। इस फ्लाक की मुख्तसर मुद्दत में शानदार जिस्मानी ढांचे की बनावट के सिलसिले में पत्थर की कंकरियों का भी अहम किरदार है, जिन्हें हम ग्रिड का नाम देते हैं। इब्तदाई दिनों में चूज़ों की अमवात की वजूहात और अमवात रोकने या कम करने का मुकम्मल तरीकाकार आपको आना चाहिए। चूज़े अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई हफ्तों में अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होते हैं, इसलिए फ्लाक को सेहतमंद रखने के लिए आगाज़ में बेहतरीन देखभाल बहुत ज़रूरी है। ताहम जितनी भी अच्छी देखभाल हो, अगर आपके पास फ्लाक बड़ा है, जितना भी अच्छा मयारी चूज़ा मौसूल हुआ हो, आगाज़ में 1 से 5% के दरमियान अमवात हो जाती हैं। इससे ज़्यादा अमवात को संजीदा लेना चाहिए। अमवात की शरह का ज़्यादा होने का ये मतलब होता है कि फ्लाक के साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत चल रहा है और फौरी रद्द-ए-अमल दरकार होता है ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो। इब्तिदा में चूज़ों की अमवात की वजूहात बहुत से अनासर की वजह से होती हैं, जैसा कि जीनियात यानी कि जेनेटिक्स यानी वालदेन की तरफ से जीन्स जो कि नुकसानदेह होती हैं उनका औलाद में मुंतकिल हो जाना, या फिर हमारी मैनेजमेंट यानी कि देखभाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो, या मुख्तलिफ बीमारियाँ, या फिर ग़िज़ा में ग़िज़ाइयत की कमी बेशी की वजह से। अगर आपके पूरे फ्लाक में से कुछ बर्ड्स कमज़ोर हैं तो उनको मोटा करने के 3 सस्ते ज़राए भी हैं। पहला कि आप कार्मिनेटिव मिक्सचर जो कि कोलिक के नाम से मेडिकल स्टोर से दस्तयाब होता है उसे इस्तेमाल में लाएँ। दूसरा, विटोबोयन के नाम से विटामिन बी का टीका लगाएं, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि कमज़ोर चिकन्स को एमीवाइकॉम इंजेक्शन लगाएं। जिस जगह पे आप चिकन्स ला के रखेंगे वहाँ पे चूने की तय लाजमी बिछाइएगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से मोज़र जरसूमों का खात्मा होता है। हशरात आपके बर्ड्स के नज़दीक नहीं आएंगे। ये एक किस्म की गर्मियों में ठंडक का बायस होता है। जरासीम कुश अद्वियात का खर्चा भी कम आएगा और फर्श की टूट फूट भी कम रहेगी। गर्मियों में चिकन्स की अच्छी नशोनुमा एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। गर्मी से नढाल परिंदों को मीठा पानी देने से उनकी जिस्मानी ताकत को दोबारा बहाल करने में मदद मिलती है। इस मकसद के लिए हम 1 चम्मच चीनी को 1 लीटर साफ ताज़ा पानी में अच्छी तरह से हल करके अपने बर्ड्स को देते हैं, या फिर 1.5 चम्मच शक्कर 1 लीटर पानी या आधा चम्मच ग्लूकोज 1 लीटर पानी। इन तीनों में से किसी भी एक का इंतखाब कर लें। ये हमारे बर्ड्स के लिए उस सूरत हाल में जब गर्मी का तनाव बहुत ज़्यादा हो तो दबाव की इस कैफियत से निकालने में मुआवनत फराहम करते हैं। वायरस या बीमारी का बायस बनने वाला कोई भी जरसूमा जब आपके बर्ड्स पे हमला करता है, जिसमें दाखिल होता है, तो सेहत बिगड़ने का अमल शुरू हो जाएगा। अब मुतासरा परिंदा कब और कैसे ठीक होगा, सेहतयाब होगा भी या नहीं, इसका दारोमदार आपके बर्ड के उस मदाफ़ती निज़ाम पे होता है जिसने वायरस या दीगर जरसूमों से लड़ाई करके कामयाबी या नाकामी हासिल करनी होती है। लिहाजा अपने फ्लाक की बर्ड्स की इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत रखने के लिए अपने पास इम्यून बूस्टर्स लाजमी दस्तयाब रखा करें। वो चाहे तैयारशुदा मुरक्कबात की सूरत में ख़रीदें या घरेलू अजनास को इस्तेमाल में लाएं। अक्सर बेशतर हमारे चिकन्स को रानीखेत, बर्ड फ्लू, CRD, कोराइज़ा, IB, वैक्सीन स्ट्रेस या किसी भी बदइंतज़ामी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, या सांस की नाली में रुकी बलगम को निकाल कर सांस लेने में आसानी पैदा करनी होती है, या फिर बीमारी के हमले की सूरत में क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ानी होती है।
ऑक्सीजन के हसूल को यकीनी बनाना होता है। तो इस तरह की सूरत हाल में रेस्पिराफ नाम का ये प्रोडक्ट हमेशा से ही मुस्बत रिजल्ट्स देता है। अगर खराब या फंगस वाली ग़िज़ा बर्ड्स खा लेते हैं तो इस दौरान किसी भी एंटीबायोटिक को इस्तेमाल नहीं करना, ग़िज़ा तब्दील कर लें। दही या कॉपर सल्फेट या निस्टाटीन को बतौर एंटी फंगल अपने मुतासरा बर्ड्स को दें ताकि ख़राब जिस्मानी अज़ा को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। ऐसी ग़िज़ा की वजह से सांस और हाजमा की खराबी के साथ साथ गुर्दे भी काम करना छोड़ देते हैं। खूनी पेचिश, आंतों की सोजश, इकोलाई, जुएं, कीड़ियाँ, लीखें, तफेलिए या दीगर पैरासाइट्स के खात्मा के सिलसिले में आपके पास प्रीबायोटिक्स होनी चाहिए, जैसा कि सोयाबीन, प्याज या लहसुन वगैरह। इनको भी यूज़ करके आप इस तरह के मसाइल से अपने बर्ड्स को छुटकारा दिलवा सकते हैं। मानसून सीज़न में गर्मी, हबस की वजह से सांस, घबराहट और ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन महीनों में सावन, बारिशों की वजह से मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार रहता है, मगर बारिश के साथ साथ शदीद हबस भी हो जाता है। इस मौसम में जब हवाएं बंद हो जाएं तो पहले से ही किसी वजह से कमज़ोर परिंदों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इस मौसम में आपने अपने परिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है, माया चीज़ों का इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ साथ खुराक में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें। हबस शिद्दत अख्तियार कर जाए तो विटामिन सी, कैल्शियम और पोटाशियम लाजमी मौजूद होने चाहिए ताकि शदीद गर्मी, हब्स और लू के मुज़र असरात से बर्ड्स को महफूज रखा जा सके। आगाज़ में चूज़ों की आंतें तमाम जरसूमों से पाक साफ़ होती हैं। अब चूज़ों को बेहतरीन स्टार्ट फराहम करने के लिए उनकी आंतों निज़ाम इंहज़ाम में मुफीद जरसूमों का होना लाजम है, जिसे हम माइक्रोबायोम का नाम देते हैं। लिहाजा ज़बरदस्त मदाफ़ती निज़ाम और बेहतरीन नशोनुमा के लिए चूज़ों की आंतों में हमने जल्द से जल्द एक सेहतमंद और मजबूत किस्म का माइक्रोबायोम इकट्ठा करना है ताकि चिक्स तनाव या बीमारियों की जद में ना आएँ। और इस मकसद के लिए आगाज़ में भरपूर मिकदार में अच्छी मतवाजन ग़िज़ा या घरेलू तैयारशुदा ऐसे क़ुव्वत बख्श मरकबात इस्तेमाल करवाने हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसे अजनास देने हैं कि हमारे चिकन्स की इम्यूनिटी आगाज़ से ही स्ट्रांग हो जाए। पोल्ट्री बर्ड्स की डाइजेशन को, हाजमा को ठीक करना हो या परिंदों के अजसाम से जरसूमों का खात्मा हमारा मकसद हो, ख़ासतौर पर साल्मोनेला और इकोलाई नशोनुमा अच्छी ना हो रही हो, या बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम कमज़ोर हो, या फिर लागर चिकन्स के अजसाम में पानी की कमी को पूरा करने के सिलसिले में 1 सीसी ऑर्गेनिक एसिड 2 लीटर ताज़ा पानी के हिसाब से महीने के किसी भी हफ्ते में लगातार 4 दिन और रोज़ाना 8 घंटों के लिए पिलाने से अच्छे नताइज हमारे सामने होते हैं। मौसम सरमा में बवक्त ज़रूरत हमारे पास वीटाफिल, पैरालाइट, जैजिक सी या मेटाविट सुपर के नाम से दस्तयाब इस तरह के सप्लीमेंट्स हर हाल में अवेलेबल होने चाहिए ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में हम इन्हें इस्तेमाल में लाकर अपने बर्ड्स की इम्यूनिटी को, एनर्जी को, जिस्मानी ताकत को बरकरार रख सकें। बर्ड्स की रिहाइश गाह से जरसूमों के खात्मा के लिए एक आसान तरीन तरीक़ाकार ये है कि शोले की मदद से जरासीम कशी की जाए। और इस मकसद के लिए आपको गैस भरा सिलेंडर, मुनासिब लंबाई का गैस पाइप और इस तरह का बर्नर चाहिए। जलाने के कुछ सेकंड के बाद जैसे ही शोले में नीली रंगत नजर आए तो जिस जगह की जरासीम कुशी करनी है वहां से कम 1 फुट ऊपर रखकर 1 से 2 सेकंड्स के लिए मतलूबा सतह या जगह की जरासीम कुशी करें, डिसइंफेक्शन करें और फिर जगह तब्दील करते जाएं। भड़कते शोले की वजह से हरारत की ये शिद्दत न सिर्फ फंगस, हशरात का खात्मा करती है बल्कि जरासीम कुशी के लिए इस्तेमाल होने वाले दीगर केमिकल्स की निस्बत ये सिस्टम आपको सस्ता पड़ता है। पोल्ट्री में खासतौर पे अंडे देने वाली मुर्गियां जब चूजू के मरहले पे होती हैं, उनकी 5वें से 7वें दिन या 7वें से 10वें 11वें दिन के दरमियान चूंज काटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये अमल नहीं करते तो मुस्तकबिल में इसके बहुत से नुकसान सामने आएंगे। आपके पास जितने भी नंबर ऑफ चिकन्स हों, कुछ ज़रूरी अशिया आपके पास मुहैया होनी चाहिए, जैसे कि पायोडीन, डेटोल, माइसिट्रासिन, कॉटन वूल, ग्लैक्सोस डी, बैंडेजेस, हाइग्रोमीटर, ORS, ग्लव्स, पानी के बर्तन, खुराक के बर्तन, टेम्परेचर मीटर्स, इंजेक्शन, सिरिंज और इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स, ताकि मुनज़्ज़म तरीके से इस कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके। चूज़ों को पहले हफ्ते में दरपेश मुमकिन मसाइल से बचाव या इलाज के लिए इन 2 दवाओं के इस्तेमाल से हमेशा से ही अच्छे नताइज सामने आए हैं। चिक्स की कमज़ोर जिस्मानी ताकत की वजह से नया माहौल, मौसमियाती तब्दीली, हवा, बिस्तर में मौजूद मुख्तलिफ मुज़र जरासीम किसी भी लम्हे चूज़ों को मुतासर कर सकते हैं। लिहाजा हफाजती तौर पे एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टिन सल्फेट की चूज़ों की तादाद के हिसाब से बड़ी
या छोटी पैकिंग अपने पास दस्तयाब रखा करें ताकि पोल्ट्री के लिए ग्राम मुस्बत और ग्राम मनफी जानलेवा बैक्टीरिया से चिकन्स को महफूज रखा जा सके। और अगर चिक्स मुतासर हो जाएं तो तब भी इन 2 एंटीबायोटिक्स को बतौर इलाज लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन मिकदार मुख्तलिफ होगी, यानी परहेज के लिए अलग और इलाज के लिए अलग। चिकन्स का एक दूसरे को नोचना, जख्मी करना बुरी आदत है और इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इससे पहले कि ये आदत आपके लिए मुआशी नुकसान का बायस बने, जल्द अज जल्द वजह मालूम करके उसके मुताबिक इकदाम उठाएं, क्योंकि बर वक्त इस मसले को ख़त्म ना किया गया तो रिहाइशगाह में मौजूद तमाम बर्ड्स एक दूसरे को चूंचे मारने लगेंगे। इसके अलावा चिकन्स की मैनेजमेंट के हवाले से इसी चैनल पे दीगर वीडियोस मौजूद हैं। फिलहाल ये जो इन्फॉर्मेशन, जो मालूमात आपके साथ शेयर की गई है, ये हर उस आम पोल्ट्री फार्मर या घरेलू पैमाने पे हर उस शख्स के पास होनी चाहिए जो इस कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं, जो अपने चिकन्स की अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।